सौर मंडल के सभी ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग और उससे आगे कुछ चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहते हैं और इस चर्चा में हम लोग ग्रहों के बाद सौर मंडल में कौन कौन से पिंड हैं और उनकी क्या क्या पहचान है उसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल में उपग्रह भी होते हैं। नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। और कल हमने बताया कि तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। इस प्रकार ग्रह जो है, उपग्रह जो है, वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और लोग देखते हैं कि कुछ जो उपग्रह वो कौन कौन से हैं। पृथ्वी जो हमारी है ग्रह, उसका एक उपग्रह है चंद्रमा, जिसको हम लोग जानते हैं और रोज पूरे आसमान में देखते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं। हमारा जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके 67 उपग्रह है और शनि उसके 62 उपग्रह हैं। आइए अब हम अपने उपग्रह चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि रात्रि आकाश में जो सबसे सुंदर वस्तु चमकती हुई दिखाई देती है और वो होता है चंद्रमा। ये चंद्रमा कुछ नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी का उपग्रह है और ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये हमारे इसका व्यास हमारी पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है और यह इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से काफी नजदीक है। इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर होती है और इसको पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगता है। और चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर घूमता है और उसको अपने अक्ष पर घूमने में भी मात्र 27 दिन लगते हैं। चूंकि चंद्रमा की परिक्रमण गति और चंद्रमा के अपने अक्ष पर घूमने की गति एक ही है, इसलिए हमको पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही दिखाई देता है और दूसरा हिस्सा हमारी आंखों के सामने से छुपा हुआ रहता है। चंद्रमा के पास अपनी रोशनी और अपनी ऊष्मा नहीं होती है। यह सूर्य से रोशनी प्राप्त करता है और उस प्रकाश को परावर्तित करता है जिससे यह इतना ज्यादा चमकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह आप लोगों को मालूम है, ये क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच जो जगह है, इस जगह में क्षुद्र ग्रह है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रहों का यही स्थान है और ये क्षुद्र ग्रह जो है ये भी खगोलीय पिंड है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये चट्टानों के बने हुए होते हैं और धातुओं के बने होते हैं और कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह घूमते घूमते पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाते हैं और कभी कभी इन क्षुद्र ग्रहों का पृथ्वी से या अन्य ग्रहों से टकराने का खतरा भी बना रहता है। ऐसा ही आप लोगों को मालूम है कि ऐसा ही एक क्षुद्र ग्रह अभी कल 29 अप्रैल को पृथ्वी के काफी नजदीक से होकर गुजरा और इस क्षुद्र ग्रह का नाम था 1998 OR2। 1998 OR2 यह क्षुद्र ग्रह हमारे पृथ्वी के बहुत करीब से होकर गुजर गया और लेकिन हमारी पृथ्वी से यह टकराया नहीं तो पृथ्वी पर काफी नुकसान हो सकता था। आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूं कि पृथ्वी पर जो कभी डायनासोर का राज हुआ करता था, वो डायनासोर एकाएक समाप्त हो गए। इसका एक कारण क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी से टकराना भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं उल्का पिंड। बच्चों, हम लोग रात्रि आकाश में गर्मियों के दिनों में जब सोते हैं छत के ऊपर, तो कभी कभी हमको तारे टूटते हुए से दिखाई देते हैं। ये टूटते हुए तारे नहीं हैं, बल्कि कोई खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाता है
और पृथ्वी की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। और यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह चमकने, गर्म होकर चमकने लगता है और पृथ्वी के वायुमंडल में ही यह जल के भस्म हो जाता है। इसी को हम लोग उल्का कहते हैं। और कभी कभी कोई उल्का अगर पृथ्वी से टकरा जाती है तो उसको हम लोग उल्का पिंड का नाम देते हैं। इन उल्का पिंडों के पृथ्वी पर टकराने से बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनते हैं और उन गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो उनसे कई प्रकार की झीलों का निर्माण भी होता है। अगला जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आकाश गंगा। ये आकाश गंगा जो है ये करोड़ों अरबों तारों का एक समूह है जो खुले आकाश में हम रात्रि काल में देखेंगे तो बहती हुई नदी के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर हमको दिखाई देती है। यह और कुछ नहीं, हमको ऐसा भ्रम होता है कि वास्तव में यह बादल है, लेकिन ये बादल नहीं है बल्कि ये करोड़ों अरबों तारों का समूह है जो खुले आकाश में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दिखाई देता है। इससे हम लोग आकाश गंगाएं कहते हैं। एक आकाश गंगा में अरबों तारे हो सकते हैं। अब हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है वो भी इसी आकाश गंगा का एक हिस्सा है और हमारी पृथ्वी यह सौर मंडल का हिस्सा है। इस प्रकार हम सभी इस आकाश गंगा के हिस्से हैं। अब ऐसी ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं मिल करके ये समूचे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो इस ब्रह्मांड में करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। अब हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। अगर हम पृथ्वी की कल्पना करें तो पृथ्वी जो है इस ब्रह्मांड में एक बालू के कण के मुताबिक है और इसका आकार ब्रह्मांड के आकार के मुकाबले बहुत ही छोटा है। इस प्रकार वैज्ञानिक आज भी ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने में जुटे हैं, लेकिन ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और अब बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं कर सकते हैं। बच्चों, आप लोग टीवी देखते हैं, क्या आपको मालूम है इस टीवी में जो बाहर की बात है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और कई विदेशों में जो घटनाएं होती हैं, दिल्ली में, मुंबई में जो घटनाएं होती है वो हमारे टीवी में तुरंत आ जाता है, हमारे मोबाइल फोन में तुरंत वो घटना आ जाती है। ये कैसे होता है? तो इसका कारण है एक कृत्रिम उपग्रह। मनुष्य ने या वैज्ञानिकों ने ऐसे अपने से बना करके ऐसे उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। ऐसा प्रथम उपग्रह सोवियत संघ के द्वारा 1957 में छोड़ा गया था जिसका नाम था स्पुतनिक। भारत भी इसमें पीछे नहीं है और 1975 ईस्वी में भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा जिसका नाम था आर्यभट्ट। इस प्रकार ये उपग्रह जब अंतरिक्ष में जाते हैं और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसमें कई तरह के सेंसर और कैमरे लगे होते हैं। इन कैमरे और सेंसर की मदद से ये हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं और जिसकी मदद से हमारा जो संचार का साधन है वो इतना मजबूत हुआ है। इसके अलावा एक और भी खगोलीय पिंड होता है जिसका नाम है धूमकेतु। धूमकेतु या उछल तारा, इसको लोग उछल तारा भी कहते हैं। ये धूमकेतु भी धुआं और गैस के और बर्फ की चट्टानों के बने हुए पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं और एक निश्चित समय में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार का एक धूमकेतु है जिसका नाम है हेली का धूमकेतु। ये हेली का धूमकेतु जो है 1986 में पृथ्वी के बहुत करीब होकर गुजरा था और ये हमको नंगी आंखों से दिखाई देने वाला धूमकेतु है। अब 75 वर्षों के पश्चात 2061 में यह पुनः दिखाई देगा। बच्चों, अगर आप लोगों का सौभाग्य हुआ तो आप लोग भी इस हेली के धूमकेतु को 2061 में देख पाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन 3 भागों में सौर मंडल की सारी बातों का अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को सौर मंडल के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो चुकी होंगी
और भी कई जिज्ञासा होगी तो इसके आगे हम पुनः सौरमंडल के पुनरावृत्ति के रूप में एक पाठ तैयार करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।